Hello everyone, welcome to the course of Electronics Engineering. So this is the second lecture of Unit 4, that is lecture number 4.2. तो जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, हम डिस्कस कर रहे थे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? नंबर सिस्टम को उसकी बेस वैल्यू आर से रिप्रेजेंट करते हैं। आर का मतलब होता है कि हम उस नंबर सिस्टम में हम आर डिफरेंट डिजिट ले सकते हैं, और ये आर डिफरेंट डिजिट कहाँ से कहाँ तक होती थी? आर डिफरेंट डिजिट 0 to r-1 होती थी। तो ये हमने देखा था नंबर सिस्टम में। उसके बाद हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिए थे कि कौन कौन से नंबर सिस्टम्स होते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम होता है जहाँ पे r इक्वल्स टू कितना होता है? 10 होता है, और यहाँ पे ये 10 डिफरेंट डिजिट्स हो गए हैं 0 से 9 तक। ऐसी बाइनरी में बेस वैल्यू कितनी होती है? 2, यहाँ पे डिफरेंट डिजिट 0 एंड 1 हो गया है। ऐसे ऑक्टल में r इक्वल्स टू 8 होता है, यहाँ पे डिफरेंट डिजिट हो गए हैं 0 से लेके 7 तक। ऐसे हेक्साडेसिमल में r कितना होता है? 16, और यहाँ पे जो डिजिट्स होंगे वो 0 से लेके 9 तक, देन a से लेके f तक। तो टोटली कितने डिजिट्स हो गए हैं? 16 डिजिट्स हो गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे याद रखिएगा, जब भी कोई बेस वैल्यू लेते हो और अगर आपकी 0 से 9 तक आप पहुँच गए, उसके बाद और डिजिट चाहिए, तो उसको आप 10, 11, 12 नहीं लिखोगे, उसको आप क्या लिखोगे? A B C D के फॉर्म में लिखोगे। ठीक है ना, अल्फ़ाबेटिकली आप चूज करोगे। सही है ना? 0 से 9 तक में आ जा रही है सारी डिफरेंट डिजिट, तब तो ठीक है, बट उससे आगे जा रहे हो फिर आपको 9 के बाद क्या करना है? अल्फ़ाबेटिकल चूज करना है, A B C D करके, जितने भी आपको चाहिए हो। ठीक है, और यहाँ पे साथ ही साथ आपको याद रखना है कि इसकी डेसिमल वैल्यू करस्पॉन्डिंग कितनी होती है। A का मतलब होता है 10, B का 11, C का 12 एंड सो ऑन। सो दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर अबाउट द नंबर सिस्टम। ठीक है, चलिए जितना हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था उस पर बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, यानी कि यहाँ पे हमने नंबर सिस्टम दिए गए हैं कि डिफरेंट डिफरेंट बेस वैल्यूज में, और आपको ये देखना है कि किसमें कौन कौन से नंबर सही हैं। ठीक है, तो अगर हम पहला ऑप्शन देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे बेस वैल्यू कितनी है? 14। अगर बेस वैल्यू 14 है, इसका मतलब हम कितने डिफरेंट डिजिट्स लेंगे? सो वी विल टेक 14 डिफरेंट डिजिट्स। ठीक है, और वो 14 डिफरेंट डिजिट कौन से होंगे? 0 से लेके 9 तक तो 10 हो गए हैं, 4 और चाहिए। 4 कौन से और ले लोगे आप? ए ले लोगे, बी ले लोगे, सी ले लोगे और डी ले लोगे, यानी कि आप मैक्सिमम पॉसिबल डिजिट कितनी पॉसिबल है यहाँ पे? डी तक है। तो यहाँ पे देखो जो भी नंबर डिजिट्स यहाँ पे लिखी हैं, क्या यही वाली डिजिट्स हैं? तो ठीक है, ए यही वाली है, 9 तो है ही, सी देखो यहाँ पे सी भी है और डी भी है। तो यहाँ पे जो भी डिजिट्स प्रेजेंट्स हैं वो मैक्सिमम पॉसिबल डिजिट में तक ही है पॉसिबल है। ठीक है ना, वही सारी डिजिट्स हैं जो हमने यहाँ पे 14 डिजिट मैंने ली हैं, यानी कि ये वाला जो ऑप्शन है पहला वाला, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए सेकंड ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा बेस वैल्यू कितनी है? यहाँ पे बेस वैल्यू आपकी 16 है, यानी कि यहाँ पे जो डिफरेंट डिजिट्स होंगी वो कौन सी होंगी? 0 से लेके 9 तक हो जाएंगी, देन ए से लेके एफ तक हो जाएंगी। सही है ना, 10 ये हो गई हैं और 6 ये हो गई हैं, ए से लेके एफ तक, तो टोटल 16 हो गई हैं। अब देखो यहाँ पे भी ए बी, बी ए लिखा है, बी ए लिखा हुआ है, ठीक है, बाबा करके लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखो ए से एफ के अंदर ही ए और बी आएंगे, यानी कि ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट है। जो डिजिट्स यहाँ पे होनी चाहिए थी वही नंबर में दी गई हैं, तो बी ऑप्शन भी करेक्ट है। अब यहाँ पे सी ऑप्शन देखिए, सी ऑप्शन में अगर आप बेस की वैल्यू देखें तो बेस यहाँ पे कितना है? यहाँ पे बेस वैल्यू है 12। सही है ना, तो बेस वैल्यू 12, इसका मतलब कितनी डिफरेंट डिजिट्स होंगी? 12 डिफरेंट डिजिट्स होंगी, जो कि कहाँ से कहाँ तक हो सकती हैं? 0 से 9, 10 डिजिट्स ये हो जाएंगी, देन 2 और चाहिए 12 करने के लिए, तो एक ए ले लिया, एक बी ले लिया, सीक्वेंस में ही लेना है आपको। सही है, अब देखो यहाँ पे जो डिजिट्स आपको दी गई हैं यहाँ पे, ए बी तो ठीक है उसी के अंदर आ रही हैं, बट सी देखो इसके आगे वाली आ रही है, यानी कि यहाँ पे जो मैक्सिमम पॉसिबल डिजिट है वो क्या है? बी है, जबकि इसके अंदर इन्होंने बी भी सी भी प्रेजेंट कर दिया है, जो कि एक डिफरेंट डिजिट, जब हम बेस 12 ले रहे हैं तो उसमें डिफरेंट डिजिट्स में 12 तो आता ही नहीं है, यानी कि ये जो नंबर सिस्टम रिप्रेजेंट किया हुआ है ये गलत रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो ऑप्शन सी इज रॉन्ग, दिस इज नॉट द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन इन ए बेस वैल्यू 12। तो ऑप्शन सी गलत हो गया है। ऐसे ही ऑप्शन डी चेक करो, ऑप्शन डी में यहाँ पे बेस वैल्यू कितनी है? 8 है। ठीक है, जब बेस वैल्यू 8 है यानी कि हम डिफरेंट डिजिट कौन कौन सी यहाँ पे ले सकते हैं? 0 से लेके 7 तक ले सकते हैं, और यहाँ पे देखो कौन सी डिजिट्स हैं? 0 और 1 ही आ रही हैं सारी सारी। ठीक है ना, तो यानी कि यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ है वो भी करेक्ट है, ऑक्टल में ही है। अब यहाँ पे ये गलती मत कर देना आप जल्दी में देख के कि यहाँ पे तो 1010.11 लिखा है, तो ये आपको नंबर बाइनरी जैसा दिख रहा है, कि बाइनरी में 2 ही डिजिट पॉसिबल होती हैं, 0 एंड 1। तो इसको गलती से आप गलत मत कर देना, यहाँ पे फोकस क्या करना आपको? बेस वैल्यू 8 है, तो यहाँ पे 0 से 7 में कुछ भी आ सकता है, तो यहाँ पे 1 0 ही आ रहे हैं, जो कि डिजायर्ड पॉसिबल डिजिट है 0 से 7 में, यानी कि ये नंबर ऑक्टल में करेक्ट लिखा हुआ है। यहाँ पे ये गलती मत कर देना कि आप इसको बाइनरी मान लो, ठीक है ना, तो गलत हो जाएगा। ठीक है ना, आपका आंसर तो दिस डी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट अकॉर्डिंग टू द बेस वैल्यू 8।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बेस 8 दिया गया है, तो बेस 8 में ये जो रिप्रेजेंटेशन है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शन आपके सही हो गए हैं? करेक्ट ऑप्शन आर ए, बी एंड डी। ठीक है, सी ऑप्शन आपका गलत हो गया है। तो इस टाइप से नंबर सिस्टम, कोई भी आप नंबर सिस्टम में कोई भी नंबर आपको दिया जा रहा है, तो वो सबसे पहले तो आपको चेक करना है क्या उसका रिप्रेजेंटेशन सही है या नहीं। आपको उसका रिप्रेजेंटेशन भी समझ में आना चाहिए कि बेस वैल्यू क्या है, उसके करस्पॉन्डिंग डिफरेंट डिजिट्स क्या हो सकती हैं उस नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए। ओके, तो चलिए अब हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, अगला टॉपिक। तो आज के इस लेक्चर में हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे नंबर सिस्टम कन्वर्जन। ठीक है, और नंबर सिस्टम कन्वर्जन का मतलब क्या होता है? हम एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। कि मान लीजिए आपको किसी एक नंबर सिस्टम में कोई नंबर दिया गया है और उस नंबर को आपको किसी दूसरे नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे करोगे? ठीक है ना, तो हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नंबर सिस्टम्स देखे हैं। ओके, तो जब डिफरेंट टाइप के देखें तो एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्जन भी हमको करना होगा। तो यहाँ पे कुछ हम रूल्स बताएंगे। तो उसमें पहला रूल जो हम देखेंगे वो देखेंगे हम किसके लिए? कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल नंबर सिस्टम। किसका? डेसिमल नंबर सिस्टम टू एनी अदर नंबर सिस्टम। यानी कि हम पहले क्या कर रहे हैं, कोई भी एक नंबर ले रहे हैं, यहाँ पे कोई मान लीजिए एक्स नंबर लिखा हुआ है जिसका बेस है 10, यानी कि ये एक्स वैल्यू आपको गिवन होगी किसमें? बेस 10 है, यानी कि डेसिमल नंबर सिस्टम है। फिर आपको उसको कन्वर्ट करना होगा किसी दूसरे बेस आर में। आर की वैल्यू कुछ भी हो सकती है 10 छोड़ के, सही है ना। तो यहाँ पे हमने मान लिया डेसिमल में आपको एक नंबर यहाँ पे गिवन है ये कुछ, ठीक है, हमने एक्स के फॉर्म में लिख दिया है कुछ। अगर हमारा ये वाला पॉइंट से पहले वाला पार्ट है जो लेफ्ट में, इसको बोलते हैं इंटीजर पार्ट, और जो डेसिमल पॉइंट के बाद वाला है इसको क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल पार्ट बोलते हैं। ठीक है, जब फ्रैक्शनल पार्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे हम इसकी पोजीशन को ऐसे देखते हैं -1, -2, -3। और जब इंटीजर वाले पार्ट की बात करते हैं तो स्टार्टिंग जो हम काउंटिंग करते हैं 0 से करते हैं, 0 1 2 3। सही है, तो आपको याद रखना भी आगे इस चीज़ की जरूरत पड़ेगी कि अगर इंटीजर पार्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो काउंटिंग करते हैं 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3। और जब हम इस डेसिमल पॉइंट के बाद वाली बात करते हैं, फ्रैक्शन की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो काउंटिंग स्टार्ट करते हैं -1 -2 -3 से। ठीक है, तो ये आपका मान लीजिए कोई एक नंबर दिया गया है किसमें? डेसिमल में। इसको आपको कन्वर्ट करना है किसी दूसरे नंबर सिस्टम में जिसका बेस वैल्यू आर है। अब आर कुछ भी हो सकता है, बस आर यहाँ पे क्या नहीं होगा? आर यहाँ पे 10 नहीं होगा, क्योंकि हम डेसिमल से ही दूसरे में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो 10 के अलावा किसी भी दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रूल है, बस आपको एक ही रूल सीखना है। उसके थ्रू आप डेसिमल से बाइनरी में भी कन्वर्ट कर सकते हो, डेसिमल से आप ऑक्टल में भी कन्वर्ट कर सकते हो, डेसिमल से आप हेक्साडेसिमल में भी कर सकते हो, या डेसिमल से किसी दूसरे बेस में। बाद मान लीजिए आर की वैल्यू 12 है, आर की वैल्यू 7 है, आर की वैल्यू 9 है, आर की वैल्यू 14 है, जो भी लेना चाह रहे हो, तो सबके लिए एक ही रूल है। तो यहाँ पे सिंपल मैंने रूल लिखा है कि डेसिमल से किसी भी दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए क्या रूल रहता है वो आपको देखना है। ठीक है, तो रूल क्या है? अब जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया है, हो सकता है कि जो नंबर दिया गया है आपका डेसिमल में, हो सकता है वो सिर्फ और सिर्फ इंटीजर हो, या हो सकता है वो नंबर सिर्फ और सिर्फ फ्रैक्शन में दिया गया हो 0 पॉइंट समथिंग करके, या हो सकता है कुछ इंटीजर पार्ट भी है साथ में कुछ फ्रैक्शन पार्ट भी है। ठीक है, यानी कि दो पॉसिबिलिटी हैं कि इंटीजर पार्ट भी हो सकता है, फ्रैक्शन पार्ट भी हो सकता है, या दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। ठीक है ना, तो यानी कि इंटीजर पार्ट को करने का एक रूल होगा और फ्रैक्शन पार्ट को कन्वर्ट करने का एक रूल होगा। तो इंटीजर पार्ट को कैसे कन्वर्ट करोगे? तो जब आपका इंटीजर पार्ट है नंबर में, तो इंटीजर पार्ट को कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना होता है? जो भी इंटीजर पार्ट है उसको, इंटीजर पार्ट को आपको डिवाइड करना होता है किससे? डिवाइड द इंटीजर पार्ट विद बेस आर। यानी कि जिस नंबर सिस्टम में आप कन्वर्ट कर रहे हैं उसमें जो भी बेस वैल्यू है उस बेस वैल्यू से आपको डिवाइड करना है। डिवाइड करने पर आपको क्या मिलेगा? क्वोशिएंट मिलेगा और एक रिमाइंडर मिलेगा। तो आपको क्या कर लेना है? क्वोशिएंट लिख लेना है और रिमाइंडर लिख लेना है। ठीक, अब जो क्वोशिएंट ये वाला मिला है आपको, इसको फिर से उसी बेस वैल्यू से डिवाइड करना है, यानी कि इस प्रोसेस को आपको रिपीट करते जाना है। दैट मीन्स डू द सेम फॉर ऑल सक्सेसिव क्वोशिएंट्स। ठीक है ना, तो जो भी आपका क्वोशिएंट आता जा रहा है उसको फिर उसी बेस वैल्यू से डिवाइड करना है, फिर क्वोशिएंट फाइंड करना है, देन रिमाइंडर लिखना है। फिर जो क्वोशिएंट आ रहा है उस क्वोशिएंट को फिर से बेस वैल्यू आर से डिवाइड करना है, फिर रिमाइंडर लिखना है। इस प्रोसेस को आपको रिपीट करते जाना है। कब तक? जब तक क्वोशिएंट इस बेस वैल्यू से छोटा ना आ जाए। ठीक है, उसके बाद फिर लास्ट में आपको क्या करना है? जो भी रिमाइंडर आप लिखते जा रहे थे ऊपर से नीचे की साइड, सारे रिमाइंडर्स को आपको कलेक्ट कर लेना है, एक्यूमुलेट रिमाइंडर्स फ्रॉम बॉटम टू टॉप। तो बॉटम से टॉप की साइड आपको कलेक्ट कर लेना है। ठीक है, इसको एग्जाम्पल के थ्रू आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया इंटीजर पार्ट को कन्वर्ट करने का रूल। दूसरा हम देखते हैं फ्रैक्शन पार्ट को। फ्रैक्शन पार्ट को कैसे करोगे? यानी कि इस वाले पार्ट की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे? जो भी फ्रैक्शन पार्ट है, ठीक है, इसको 0 पॉइंट करके आप लिख लोगे। क्या करोगे? फ्रैक्शन पार्ट को मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन पार्ट, जो भी फ्रैक्शन पार्ट यहाँ पे होगा विद दिस डेसिमल पॉइंट आल्सो। ठीक है, मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन पार्ट
विद द बेस आर, जो भी बेस आर है यानी कि जिस नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हैं उसी का यूज कर रहे हैं। इंटीजर में उसी वैल्यू से डिवाइड कर रहे थे, फ्रैक्शन में उसी वैल्यू आर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मल्टीप्लाई करोगे तो एक आपका कोई एक नंबर आएगा। अब उस नंबर में से जो फिर से फ्रैक्शन पार्ट होगा, उस फ्रैक्शन पार्ट को फिर से उसी बेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि डू द सेम फॉर सक्सेसिव फ्रैक्शन। ठीक है, तो आपने क्या किया, जो भी फ्रैक्शनल पार्ट है उसको बेस आज से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद एक नंबर मिलेगा, उस नंबर में जो भी फ्रैक्शन पार्ट फिर से आएगा उसको आपको फिर से बेस वैल्यू आज से मल्टीप्लाई करना है, और फिर से जो नंबर आएगा उसमें जो फ्रैक्शन होगा, इस प्रोसेस को रिपीट करते जाना है कि जब तक कि आपका फ्रैक्शन पार्ट जीरो ना मिल जाए। एक बार फ्रैक्शन पार्ट जीरो मिल जाएगा फिर आगे सारी वैल्यू जीरो आएंगे तो वहीं पे हम स्टॉप कर देंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, फ्रैक्शन पार्ट को मल्टीप्लाई करते जाना है बेस आर से कंटिन्यूअसली। जब आपको फ्रैक्शन पार्ट जीरो मिल जाएगा वहाँ पे जाके आपको स्टॉप कर देना है। उसके बाद यहाँ पे क्या करोगे, जो यहाँ पे फ्रैक्शंस को हम बेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ पे जो भी इंटीजर वैल्यू आ रही हैं उन इंटीजर वैल्यूज को आप टॉप टू बॉटम कलेक्ट कर दोगे, ऊपर से नीचे की साइड सिर्फ इंटीजर वैल्यू हो। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आ रहा था उसमें जो भी इंटीजर पार्ट था उसको कलेक्ट करना है टॉप टू बॉटम। ओके, ठीक। अब यहाँ पे एक कंडीशन और बन सकती है, हो सकता है कि फ्रैक्शन पार्ट कंटिन्यूसली चले जा रहा है, कभी जीरो नहीं आ रहा है, तो उसके लिए जो हम एग्जाम्पल करेंगे वो हम आपको समझा देंगे उसके लिए क्या करना है। तो चलिए अब हम इस चीज़ को एग्जाम्पल की हेल्प से रूल्स को समझते हैं। तो चलिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं सबसे पहले। फर्स्ट एग्जाम्पल, तो यहाँ पे हम एक आपको नंबर दे रहे हैं डेसिमल में। मान लीजिए आपको एक नंबर दिया गया है 35 और ये डेसिमल में है, इसके लिए हमको ब्रैकेट के सफिक्स में क्या लिखना पड़ेगा, 10 लिखना पड़ेगा बेस वैल्यू। ये बेस वैल्यू क्या बता रहा है कि जो 35 लिखा है ये डेसिमल में है। इस डेसिमल नंबर सिस्टम को हमको किसी दूसरी बेस वैल्यू मान लेते हैं, इसको हम आर इक्वल्स टू 2 में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे फाइंड करना है कि बाइनरी में क्या आएगा। ओके, यानी कि हम ये कौन सा कन्वर्जन कर रहे हैं, आर इक्वल्स टू 2 का मतलब कौन सा नंबर सिस्टम है, बाइनरी नंबर सिस्टम है, तो यहाँ पे हम डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन कर रहे हैं। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो जो नंबर है उसमें सिर्फ और सिर्फ इंटीजर पार्ट ही है। 35 कैसा है, इंटीजर है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, 35 को किससे डिवाइड करोगे, जिस नंबर सिस्टम में आप कन्वर्ट करना चाह रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे बाइनरी में कन्वर्ट करना चाह रहे हो जिसमें आर इक्वल्स टू कितना है 2, तो उस नंबर को जिस नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हो उसकी बेस वैल्यू से आपको डिवाइड करना होता है। ठीक है ना, याद रखना, जो भी यहाँ पे नंबर है इसको डिवाइड करना है जिस नंबर सिस्टम में आपको कन्वर्जन करना है उसकी बेस वैल्यू से। तो यहाँ पे 35 को किससे डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड करोगे। ठीक है, तो 2 से डिवाइड करोगे, 2 बन जा 2, कितना बचेगा 15 बचेगा, एंड 2 7 जा 14, यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा, 1 बचा। अब इसी प्रोसेस को रिपीट करते जाना। अब 17 को फिर से 2 से डिवाइड करना है, देन क्विजेंट और रिमाइंडर लिख लेना है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 8 जा 16, यानी कि रिमाइंडर कितना बचा, 1 बचा। अगेन रिपीट द सेम प्रोसेस, 2 4 जा 8, तो रिमाइंडर कितना बचा, पूरा पूरा कैंसिल हो गया है, 0 बचा है। रिपीट द प्रोसेस अगेन, 2 2 जा 4, तो पूरा कैंसिल हो गया है, रिमाइंडर 0 हो जाएगा। अगेन डिवाइड करिए, तो 2 1 जा 2, रिमाइंडर अगेन 0 हो गया है। अब देखो यहाँ पे जो ये क्विजेंट है इससे डिविजन से छोटा हो गया है, 2 से छोटा हो गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक बार और कर दो कि अब एक भी बार डिवाइड होगा नहीं क्योंकि वैल्यू छोटी हो गई है, तो ये 1 आपका एज ए रिमाइंडर यहाँ पे आ जाएगा। सही है, अब मैंने बोला था कि आपको कंटिन्यूसली डिवाइड करते जाना है, क्विजेंट और रिमाइंडर फाइंड कर लेना है। जब पूरा डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा, जब क्विजेंट की वैल्यू ए 2 से छोटी आ गई है, तो यहाँ पे हमको लास्ट में आके स्टॉप कर देना है। अब हमको यहाँ पे जो ये रिमाइंडर आया है इस रिमाइंडर को कलेक्ट दिया, एक्यूमुलेट द रिमाइंडर्स फ्रॉम बॉटम टू टॉप, नीचे से ऊपर की साइड कलेक्ट करते हुए आपको लिखना है। सही है, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, जो 35 था जिसका बेस 10 था, अब इन नंबर्स को हम नीचे से ऊपर की साइड कलेक्ट करके लिख लो। तो नीचे से स्टार्ट करना है 1, देन 3 बार 0 आया है, 3 बार 0 आया, देन 2 बार 1। ठीक है, और बेस वैल्यू हमेशा आपको शो कर देनी है। बेस वैल्यू क्या बताएगा कि किस नंबर सिस्टम में कन्वर्ट किया है, बाइनरी नंबर सिस्टम में। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन आया तो आपका इस टाइप से लिख के आ सकता है, सिंपल इस नोटेशन में लिख दिया, या बोल देंगे कि 35 डेसिमल में दिया हुआ कन्वर्ट द नंबर इनटू द बाइनरी नंबर सिस्टम। तो बाइनरी का मतलब है क्या, आर इक्वल्स टू 2। तो इस टाइप से आप नंबर सिस्टम को कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो हमने सीखा है कि इंटीजर पार्ट को कैसे करेंगे। यही रूल सभी में लगेगा, चाहे बेस यहाँ पे 2 हो या बेस 2 के अलावा कुछ भी हो, आपको बस उस बेस वैल्यू से डिवाइड करके क्विजेंट और रिमाइंडर फाइंड करना है।
चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। तो इंटीजर पार्ट तो मान लीजिए हमने सेमी ले लिया 35 और फ्रैक्शन पार्ट हम ले लेते हैं 75। तो 35.75 ये आपका एक नंबर है जो डेसिमल में दिया गया है। आपको इसको कन्वर्ट करना है किसमें, बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पे आपको वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो 35 इंटीजर पार्ट तो हमने ऑलरेडी कर रखा है, तो इसको हम दोबारा नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ फ्रैक्शन पार्ट को देख रहे हैं क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव है क्या है, फ्रैक्शन पार्ट को समझना। तो कैसे करेंगे, रूल बताया था कि जो भी फ्रैक्शन पार्ट है उसको कन्वर्ट करने का रूल अलग है। यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो डिवाइड करके क्वोशिएंट और रिमाइंडर फाइंड किया इंटीजर पार्ट के लिए, बट फ्रैक्शन पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। जो भी फ्रैक्शन पार्ट होगा तो 0.75 लिख लिया, फ्रैक्शन 75 पर लिखना 0.75 लिखना है क्योंकि फ्रैक्शन तो फ्रैक्शन की तरह लिखना चाहिए ना। अगर आप 75 लिख लोगे फिर तो इंटीजर हो जाएगा, तो 0.75 आपको लिखना है। देन मल्टीप्लाई करना है, किससे करना है, मल्टीप्लाई आपको उसी बेस वैल्यू से करना है जो भी यहाँ पे दी गई है। ठीक है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो बेस वैल्यू क्या है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे आप। तो 0.75 इंटू 2 कितना हो जाता है 1.5 या 1.50। ठीक है, अब यहाँ पे देखो फिर से फ्रैक्शन कितना है इस नंबर में 0.50, जो फ्रैक्शन पार्ट है 0.50, यानी कि इसको लिख सकते हो 0.50। अब इस फ्रैक्शन पार्ट को फिर से उसी बेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.50 इंटू 2 दैट इज 1.00। सही है, अब देखो यहाँ पे फ्रैक्शन पार्ट कितना आ गया है 0, तो 0.0 को अगेन 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही 0 आता रहेगा। तो एक बार आपका फ्रैक्शन पार्ट 0 आ गया है, उसके बाद आपको आगे प्रोसेस नहीं करना है, आपको यहीं पे स्टॉप हो जाना है। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी हम इंटीजर वैल्यूज मिली हैं, तो यहाँ पे इंटीजर हमको एक ये मिला है, एक ये मिला है। इन दोनों इंटीजर को टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की साइड आपको कलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं क्या हो जाएगा इसका आंसर। 35 का तुमने आंसर निकाल रखा था, ये वाला है ऊपर जो मैंने लिखा था 10011। अब यहाँ पे डेसिमल पॉइंट जिस लगा था वो लगा दो पॉइंट। देन फ्रैक्शन पार्ट के लिए आपको क्या करना है, ये जो इंटीजर वाली वैल्यूज आई हैं इनको टॉप टू बॉटम कलेक्ट करना है, यानी कि पहले ये वाला वन लिखना है, देन ये वाला वन लिखना है। ठीक है, और इसको ब्रैकेट के अंदर बंद करके बेस वैल्यू में प्रेजेंट कर दीजिए। तो यहाँ पे 35.75 डेसिमल में था, इसका बाइनरी में आंसर ये हो गया है 10011.11। ठीक है, सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया है अब क्या करना है, इंटीजर पार्ट को बस डिवाइड करते जाना है बेस वैल्यू से जिसमें आपको कन्वर्ट करना है, और क्वोशिएंट और रिमाइंडर फाइंड करते जाना है। इस प्रोसेस को रिपीट करते करते कहाँ तक जाना है, जब आपका क्वोशिएंट आपका बेस वैल्यू से छोटा आ जाए। ठीक है ना, ऐसे ही फ्रैक्शन पार्ट के लिए क्या करना है, फ्रैक्शन पार्ट में आपको बेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते जाना है, जो भी आंसर आ रहा है उसकी फ्रैक्शन वैल्यू को फिर से लेना है, फिर बेस से मल्टीप्लाई करना है। इस प्रोसेस को रिपीट करते जाना है जब तक कि यहाँ पे फ्रैक्शन पार्ट 0 ना आए। ठीक है, चलिए अब मैं एक और एग्जाम्पल लिखते हैं, एग्जाम्पल 3 करते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम। तो मान लेते हैं हम क्वेश्चन लेते हैं, हमारा कुछ एक नंबर है 68.12। ये नंबर आपका डेसिमल में गिवन है। ठीक है, हम डेसिमल से दूसरे नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो डेसिमल से मान लीजिए फिर से हमको बाइनरी में ही कन्वर्ट करना है। ठीक है, यानी कि बेस 2 में कन्वर्ट करना है। तो क्या करोगे यहाँ पे, अगेन यहाँ पे 2 से डिवाइड करोगे। तो 68 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर फाइंड करते जाना है आपको। ठीक है, 2 से डिवाइड करोगे, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, यानी कि पूरा कैंसिल हो गया, रिमाइंडर आपका बचा 0। अगेन डिवाइड करो, 2 1 जा 2, एक बचा, ये 14 हो गया है, 2 7 जा 14, कैंसिल होके 0 हो जाएगा यहाँ पे रिमाइंडर। अगेन 2 से डिवाइड करोगे तो 2 8 जा 16, 17 है यहाँ पे, तो रिमाइंडर कितना बचा 1 बचा। अगेन 2 से डिवाइड करो, 2 4 जा 8, रिमाइंडर कितना बचा 0। अगेन 2 से डिवाइड करो तो 2 जा 4, रिमाइंडर कितना बचा 0 बचा। अब यहाँ पे 2 1 जा 2, रिमाइंडर कितना बचा 0। ठीक है, अब चाहो तो यहीं पे स्टॉप करके सीधा इसको ऐसे भी काउंट करके ले सकते हो, क्योंकि अब यहाँ पे देखो क्वोशिएंट जो बेस वैल्यू थी उससे छोटा हो गया, तो अब सीधा यहाँ से ऐसे भी जा सकते हो। ठीक, बट मैं यहाँ पे जनरल जो बेसिक रूल होता है उस वजह से मैं पूरा लिख दे रहा हूँ, क्योंकि हम रिमाइंडर को कलेक्ट करते थे। तो 2, अब ये क्वोशिएंट जो है आपका 2 से छोटा है, यानी कि एक भी बाय डिवाइड नहीं होगा, तो ये आपका 1 एज ए रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, तो इनको आप क्या करना, नीचे से ऊपर की साइड काउंट कर लो, और अगर आपको एक स्टेप बचाना है तो यहाँ पे आप इसको डायरेक्टली ऐसे भी काउंट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनको काउंट्स कर लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे इन सारी रिमाइंडर को और नंबर को लिख देंगे। तो ये वाला काम तो हो गया हमारा इंटीजर पार्ट के लिए। ठीक है,
अब हमको फ्रैक्शन वाला पार्ट भी करना है। फ्रैक्शन में हमको कितना दिया गया है, देखो 0.12 दिया हुआ है, 0.12। तो 0.12 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, ये फ्रैक्शन पार्ट है। 0.12 बेस कितना है 2, तो कितना हो जाएगा 0.12 इंटू 2, कितना हो जाएगा ये 0.24 हो जाएगा। अब यहाँ पे फ्रैक्शन पार्ट फिर से कितना आ रहा है, 0.24 ही आ रहा है फ्रैक्शन में, 0.24, तो इसको 0.24 ही लिख सकते हैं। इंटू 2 करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 0.48 आ जाएगा। ठीक है ना, अगेन 0.48, ये 0.48 को क्या लिखोगे 0.48 इंटू क्या लिखोगे 2, तो ये कितना आ जाएगा अगेन 0.48 इंटू 2 कितना हो जाएगा 0.96 हो जाएगा ये। ठीक है, अगेन 0.96 ले लो ये फ्रैक्शन पार्ट। तो जब तक फ्रैक्शन पार्ट जीरो नहीं हो जाता आपको रिपीट करते जाना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.96 इंटू 2। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 90 दूनी 80, 90 दूनी 180 और 6 दूनी 12, 192, 1.92। ठीक है, तो ये हो गया 1.92। अब देखो यहाँ पे फिर से फ्रैक्शन आता है 0.92, तो 0.92 फिर से लो, तो इंटू 2 करोगे, 0.92 इंटू 2 करोगे तो कितना आ जाएगा ये 1.84 आ जाएगा। यानी कि अभी यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि फ्रैक्शन पार्ट यहाँ पे कभी भी जीरो होना पॉसिबल नहीं है। तो जब आपकी ऐसी सिचुएशन दिखे कि आपको दिख रहा है कि फ्रैक्शन पार्ट कभी भी जीरो नहीं हो रहा है, कितनी भी बार कहती है जो फ्रैक्शन पार्ट जीरो नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है, आप चाहो तो 4 टाइम्स या 5 टाइम्स तक ये प्रोसेस को रिपीट करो, मैक्सिमम 4-5 टाइम तक कर लो, या 4 टाइम तक कर लो सफिशियंट है आपका। अगर आपको आइडिया लग रहा है कि हाँ ये आपका कन्वर्ट नहीं हो पाएगा जीरो में फ्रैक्शन पार्ट, तो आप 3 भी बार कर लो या 4 बार कर लो सफिशियंट है। तो यहाँ पे मैंने समझाने के पर्पज से 5 टाइम्स लिख दिया है। तो यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे फ्रैक्शन पार्ट तो कभी खत्म नहीं हो रहा है, यानी कि ये प्रोसेस रिपीट होता रहेगा, तो आपको इनफाइनाइट टाइम तो रिपीट नहीं करना है। ठीक है, अब आपने कुछ 4 से 5 बार लिख लिया, बहुत है, दैट इज सफिशियंट। अब आपको क्या कर लेना है, जो भी यहाँ पे इंटीजर्स आ रहे थे उनको कलेक्ट कर लेना है टॉप टू बॉटम। ठीक है, तो यहाँ पे जीरो भी कंसीडर करना है, 0 0 0 1 1। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का, इंटीजर पार्ट को पहले लिखोगे क्योंकि ये 68 पहले होता है इंटीजर पार्ट, टॉप टू बॉटम ऐसे कलेक्ट कर लो तो क्या हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 डबल 0। ठीक है, देन डेसिमल पॉइंट लगाना है, देन ये वाले इंटीजर ऊपर से नीचे कलेक्ट कर लोगे, यानी कि 3 टाइम्स यहाँ पे 0 है, 3 टाइम्स 0, देन 1 1। अब चूंकि ये प्रोसेस कंटिन्यू हो रहा है तो यहाँ पे भी आपको डॉट डॉट लगा के छोड़ देना है, खाली सिंपल इतना नहीं लिख देना है, 1 1 तक नहीं लिखना है, आपको डॉट लगा के छोड़ना है इसको। और बेस वैल्यू कितनी है, बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो बेस वैल्यू 2 होगी। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए ये हमने जो सीखा है ये हमने देख लिया है कि डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब इसी सेम रूल को आपको अप्लाई करना है, कोई बेस वैल्यू बाइनरी के अलावा कोई और है, यानी कि 2 के अलावा कोई और है, तो उसके भी कुछ हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलिए एक 4th एग्जाम्पल और देखते हैं हम। एक नंबर हम लेते हैं 35.75, डेसिमल में ही है क्योंकि हम डेसिमल से ही दूसरे में कन्वर्जन कर रहे हैं। मान लेते हैं इस नंबर को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, आप या कन्वर्टिंग दिस नंबर इनटू ऑक्टल नंबर। ठीक है, यानी कि अब यहाँ पे बेस 8 में कन्वर्ट करना है। तब यहाँ पे आप क्या करोगे, जो भी ये इंटीजर पार्ट है उसको इस बेट 8 से डिवाइड करोगे और क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर फाइंड करोगे और फ्रैक्शन पार्ट को 8 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, बस आपको क्या करना है, ये देखो किस में कन्वर्ट कर रहे हो, तो जो भी बेस वैल्यू होगी उससे डिवाइड करोगे इंटीजर पार्ट को एंड फ्रैक्शन वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो अगर हम इंटीजर पार्ट की बात करते हैं तो इंटीजर पार्ट है 35, तो 35 को आपको डिवाइड करना है 8 से और क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर फाइंड करते जाना है एंड प्रोसेस को रिपीट करते जाना है। ठीक है, तो 8 से डिवाइड करोगे तो 8 4 जा 32 हो जाएगा, तो रिमाइंडर कितना बचा 3 बचा। अगेन 8 से डिवाइड करोगे, यहाँ पे क्वोशिएंट छोटा हो गया है तो एक भी बार डिवाइड नहीं होगा और ये 4 एज ए रिमाइंडर आ जाएगा। फिर इनको हम क्या करेंगे, बॉटम टू टॉप कलेक्ट कर देंगे। तो ये तो हो गई इंटीजर पार्ट की बात। ऐसे ही फ्रैक्शन पार्ट की बात अगर करें तो फ्रैक्शन पार्ट में क्या हो जाएगा 0.75, किससे मल्टीप्लाई करोगे, जिस वैल्यू में कन्वर्ट कर रहे हो, 8 में कर रहे हो, ऑक्टल में कन्वर्ट कर रहे हो तो 8 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 0.75 इंटू 8, तो 8 5 जा 40, यहाँ पे 4 आपका कैरी आ जाएगा एंड 8 7 जा 56, 56 एंड 4 6, 56 एंड 4 यानी कि 60 आ जाएगा। और यहाँ पे
2 डेसिमल पॉइंट्स के बाद, ये डेसिमल पॉइंट है तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट लगा दिया, तो यहाँ पे हमारा आ गया 6.00। 0.75 इंटू 8 कितना आएगा 6.00। अब यहाँ पे आप देखिएगा जो फ्रैक्शन पार्ट है 0 आ गया है, तो अब आपको इस प्रोसेस को आगे रिपीट नहीं करना है, क्योंकि फ्रैक्शन पार्ट कितना हो गया है 0 हो गया है। एक ही बार 8 से जब हमने मल्टीप्लाई की, यहीं पे हमको फ्रैक्शन पार्ट 0 मिल गया है, तो यहीं पे आपको स्टॉप कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक इंटीजर मिल गया है 6। ठीक है, तो इसको टॉप टू बॉटम कलेक्ट करना है, बट यहाँ पे एक इंटीजर है तो ऐसा कोई कंडीशन नहीं लग रही है कि टॉप टू बॉटम करो, एक ही याद है। ठीक है, तो अब इनको क्या कर लेना है, आपको कलेक्ट करके लिख लेना है। तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, 35 का ऑक्टल कितना हुआ 43 हुआ यहाँ से आपका ये, और 0.75 का ऑक्टल कितना हुआ है, ये इंटीजर पार्ट लिखना है 6। ठीक है, और बेस में सफिक्स में आपको ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट लगा के क्या लिख देना, 8 लगा देना, जिससे ये कन्फर्म करे इस बात को कि ये ऑक्टल में लिखा हुआ है नंबर। ठीक है, सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप अब आपको एग्जाम्पल समझ में आने लगे होंगे कि हम डेसिमल से किसी भी दूसरे नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं नंबर्स को। ओके, चलिए हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5। एक यहाँ पे क्वेश्चन और ले लेते हैं, मान लेते हैं नंबर है हमारा 68.12। इसको आपको कन्वर्ट करना है, डेसिमल में दिया हुआ है, इसको आपको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को रिपीट करना जैसे हमने ऊपर किया है। फोर्थ एग्जाम्पल सेम टू सेम है, बस आपको क्या करना है 68 को 8 से डिवाइड करना है। आप लोग खुद से भी ट्राई कर सकते हो। तो किससे डिवाइड करना है, जो भी बेस वैल्यू में कन्वर्ट कर रहे हो, 8 में कर रहे हो, ऑक्टल में कर रहे हो, तो यहाँ पे 8 से डिवाइड करोगे तो 8 इंटू 8 कितना होता है 64 होता है। 8 8 जा 64, यानी कि रिमाइंडर कितना बचा 4 बचा। अगेन 8 से डिवाइड करोगे तो 8 बन जा 8, रिमाइंडर कितना बचा 0 बचा। अगेन 8 से डिवाइड करोगे तो ये क्वेजेंट, यहाँ पे क्वेजेंट बेस वैल्यू से छोटा था, तो यहाँ पे ये स्टॉप हो जाएगा, एक भी बार डिवाइड नहीं जाएगा, और ये 1 एज रिमाइंडर आ जाएगा। अब इनको क्या करना है, आपको बॉटम टू टॉप कलेक्ट करना होगा। अब हम फ्रैक्शन की बात करते हैं, तो फ्रैक्शन में क्या करना होता है, आपको बेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना होता है, जिसमें कन्वर्ट कर रहे हो। 12 में कन्वर्ट कर रहे हो तो 8 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 12 इंटू 8 कितना होता है 96, तो ये कितना हो जाएगा 0.96 हो जाएगा। ठीक है, अब अगेन 0.96 ले लो, इसको 8 से मल्टीप्लाई करूँ तो 0.96 इंटू 8 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 इंटू 6 48, एंड 4 क्या भी हो जाएगा नॉट 72, यानी कि 76, तो ये हो जाएगा 7.68। ठीक है, अब यहाँ पे फ्रैक्शन पार्ट कितना आया है 68 आया है, ये 0.68। अगेन बेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे 8 से, तो 0.68 इंटू 8 कितना हो जाएगा, ये 8 इंटू 8 64, कैरी 6, और 6 इंटू 8 48, एंड 6 54, तो ये हो जाएगा 5.44। अब यहाँ पे भी आपको दिख रहा है कि फ्रैक्शन पार्ट ये कंटिन्यूसली चलता जाएगा, खत्म नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, हमने 3 बार किया, हमको समझ में आ गया है कि फ्रैक्शन पार्ट ये कभी खत्म नहीं होगा, ये कंटिन्यूसली रिपीट होता रहेगा, चलता रहेगा, कंटिन्यूसली इसी तरह से चलता रहेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे हमने 3 बार ये बेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लिया, यहीं पे आप स्टॉप कर देना है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है आपको, ये भी जो इंटीजर्स वैल्यू आ रही थी, इन इंटीजर्स वैल्यू को आपको टॉप टू बॉटम कलेक्ट करके लिखना है, और 5 के बाद आप क्या कर दोगे डैश 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 करके छोड़ दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनल आंसर जो आपका आएगा वो क्या आ जाएगा, 68 इंटीजर पार्ट था, उसका आंसर हो जाएगा ये 104। बॉटम से टॉप कलेक्ट करना है 104, देन पॉइंट लगाना है ये डेसिमल पॉइंट, देन यहाँ पे इंटीजर पार्ट कलेक्ट करना है, तो ये क्या हो जाएगा, पहला 0 था, देन 7, देन 5, देन यहाँ पे ये डैश डैश करके छोड़ देना है, क्योंकि ये खत्म नहीं हो रहा है, ये सेक्शन का मल्टीप्लिकेशन चलता रहेगा, और यहाँ पे बेस वैल्यू आपको मेंशन कर देनी है। तो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो हमने बाइनरी से डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन देख लिया है, यहाँ पे हमने डेसिमल से ऑक्टल कन्वर्जन देख लिया है। अब चलिए हम डेसिमल से हेक्साडेसिमल वाला कन्वर्जन भी देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 6। तो टोटल निकल लिया 5 और 6। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन हम लेते हैं, मानते हैं आपको क्वेश्चन दिया गया है एक 193.54, ये एक नंबर दिया गया है आपको डेसिमल में। ठीक है, इसको आपको कन्वर्ट करना है किसमें, हेक्साडेसिमल नंबर में, यानी कि बेस वैल्यू कितनी होगी 16 होगी। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क्स से वैल्यू फाइंड करनी है कि हेक्साडेसिमल में क्या होगा ये नंबर। तो फिर से वही रूल लगाना है आपको, जो भी तक हम बता रहे आ रहे हैं कि इंटीजर पार्ट के लिए क्या करोगे डिवाइड करोगे,
तो 193 जो दिया गया है इसको आप डिवाइड करोगे किससे, बेस वैल्यू से डिवाइड करोगे, ठीक है ना। तो चलो 16 से डिवाइड कर देते हैं, 16 1 जा 16, बचा यहाँ पे 3 तो ये हो जाएगा 33, 16 2 जा 32, बचा रिमाइंडर 1, ठीक है। अगेन 16 से फिर डिवाइड करो, तो अब देखो यहाँ पे जो क्विजेंट है बेस वैल्यू से छोटा हो गया, 16 से छोटा हो गया है, तब यहाँ पे डिवाइड नहीं होगा ये, क्योंकि 16 से 12 छोटा है, ठीक है, 12 छोटा है 16 से, तो यहाँ पे 16 से जब डिवाइड किया डिवाइड होगा नहीं, और ये एज ए रिमाइंडर आ जाएगा। अब यहाँ पे याद रखना है ये, अब रिमाइंडर क्या आ रहा है, 12 आ रहा है, ठीक है। और ये जो बिट्स होती हैं यहाँ पे जो भी नंबर्स आ रहे हैं, ये जो रिमाइंडर आ रहा है ये तो किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये तो हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो रहा है। क्या कहना है मैं बोल रहा हूँ, जो भी अभी तक मैं एग्जाम्पल देख रहे जितने भी किए हैं, यहाँ पे जो भी रिमाइंडर आ रहा था ऑक्टल में कन्वर्ट करे तो ये ऑक्टल डिजिट के फॉर्म में आ रही थी, ऐसे यहाँ पे हमने भी ऑक्टल में कन्वर्ट किया था तो ये डिजिट्स कौन सी थी, ऑक्टल में थी 104, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे याद रखना। अब यहाँ पे जो रिमाइंडर आ रहा है वो कितना है, 12 है, यानी कि ये 12 किस में है, हेक्साडेसिमल में है। अब हेक्साडेसिमल में 12 को 12 नहीं लिखते हैं, हेक्साडेसिमल में 12 को क्या लिखते हैं, अगर आपको याद नहीं है तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ। हेक्साडेसिमल में 12 को क्या लिखते हैं, सी लिखते हैं, ठीक है ना। तो यानी कि इसका क्या मतलब है, यहाँ पे आप 12 ना लिख के 12 ना लिख के क्या लिखोगे, यहाँ पे सी लिखोगे, ठीक है ना। तो 0 से 9 तक तो 10 हो गए थे, और यहाँ पे कितना है 12, तो ए का मतलब 10, बी का मतलब 11, सी का मतलब 12। तो यहाँ पे क्या लिखना है, 12 की जगह आपको सी लिखना है, क्योंकि हेक्साडेसिमल में 12 क्या होता है, सी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इतना आपका आया है ये। अब आपको क्या करना है, इनको कलेक्ट कर लेना है बॉटम टू टॉप। तो ये तो बात तो हो गई इंटीजर के लिए। सेक्शन के लिए देखते हैं क्या होगा। 0.54 सेक्शन है, किससे मल्टीप्लाई करोगे, बेस वैल्यू 16 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आ जाएगा 8.64, 16 चौका 64 और 16 पंचे 80 और 6 86, ठीक है 8.64। अब अगेन सेक्शन पार्ट कितना आया है, 0.64 इंटू 16 करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 16 चौका 64, कैरी कितना हो जाएगा 6, 16 छक्का 96, 96 और 6 96, ये कितना हो जाएगा आपका, 96 और 6 102, ठीक है 102, और 2 डेसिमल पॉइंट के बाद ये डेसिमल पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। आप अपने से मल्टीप्लाई कर लेना, 0.64 इंटू 16 ये आ जाएगा 10.24, ठीक है। अब यहाँ से फिर से वही वाली बात आ रही है, क्या, जो हम ये रिमेंड यहाँ पे जो इंटीजर पार्ट था ये वाला, ये हेक्साडेसिमल में है, ठीक है, जैसा कि हमने पीछे देखा था, जो भी ये डिजिट्स थी ये किस में थी, ऑक्टल में आ रही थी, ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ पे ये जो डिजिट्स आ रही हैं इंटीजर, ये हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हेक्साडेसिमल में है, तो हेक्साडेसिमल में 8 तो होता है, बट हेक्साडेसिमल में 10 थोड़ी ना होता है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको कैसे लिखेंगे हम, इसको हम लिखेंगे 10 का मतलब क्या होता है हेक्साडेसिमल में, ए होता है, तो इसको ए लिखोगे आप, A.24, सही है। सेक्शन पार्ट को नहीं देखना कि 24 को आप देख रहे हो, ये तो सेक्शन पार्ट है, सेक्शन पार्ट तो डेसिमल में ही रहता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैंने किया था ये 0.96 आया था, अब ये किस में था, डेसिमल में था, तभी तो इसको हम दोबारा से मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो सिर्फ इंटीजर पार्ट जो है वही हमको ऑक्टल में मिल रहा था यहाँ पे। ऐसे ही यहाँ पे जो फ्रैक्शन पार्ट है वो तो डेसिमल में ही आ रहा है, तभी इसको अगर मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं 16 से। जो इंटीजर पार्ट है वो हमारा हेक्साडेसिमल में है, तो हेक्साडेसिमल में है तो हमको हेक्साडेसिमल ही डिजिट यूज करनी पड़ेगी, तो इसलिए 10 को आपको क्या लिखोगे, यहाँ पे ए लिखोगे। तो याद रखना जब भी यहाँ पे 9 से बड़ा नंबर आ रहा है तो उसको ABCD के फॉर्म में ही लिखोगे, वैल्यू देखे कितनी वैल्यू होगी। और अब इसी बात है यहाँ पे, क्योंकि फ्रैक्शन वाला पार्ट 1 से तो छोटा ही रहेगा, और बेस वैल्यू 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये नंबर 15 पॉइंट समथिंग ही कुछ आ सकता है मैक्सिमम, तो यानी कि यहाँ पे मैक्सिमम डिजिट क्या हो सकती है, F हो सकती है, सही है ना। तो यहाँ पे कभी भी ये नंबर 15 से ऊपर जाएगा ही नहीं, क्योंकि फ्रैक्शन है वो, और 16 से मल्टीप्लाई करोगे यानी कि यहाँ पे 1 से छोटा ही होगा, तो सीधी सी बात ये नंबर 16 से छोटा ही आएगा, यानी 15 पॉइंट समथिंग रहेगा, तो ये मैक्सिमम वैल्यू 15 तक ही जा सकती है, उससे ज़्यादा नहीं जाएगी, तो यानी कि F तक ही जा सकते हो आप, हेक्साडेसिमल में F तक ही जा सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है। अगेन अब जो भी फ्रैक्शन पार्ट आ रहा है उसको फिर से ले लो, 0.24 इंटू 16, तो ये कितना हो जाएगा, 16 चौका 64 और 16 दूनी 32 से 38, यानी कि 3.84 हो जाएगा, सही है। तो अब यहाँ पे फिर से आप देख सकते हो क्या हो रहा है, अगेन ये फ्रैक्शन पार्ट आ गया, यहाँ पे भी आपको दिख रहा है
कि ये वाला प्रोसेस रिपीट होता रहेगा, खत्म नहीं होगा कभी भी फ्रैक्शन पार्ट। तो यहाँ पे डॉट डॉट करके आप छोड़ सकते हो। सही है। अब यहाँ पे क्या करना है, जो भी इंटीजर्स हैं उनको टॉप टू बॉटम कलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से 8 आया था, फिर यहाँ पे 10 आया था, और फिर यहाँ पे 3 आया है। ठीक है ना, इस तरह से। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा फाइनल? फाइनल आंसर इज इंटीजर पार्ट के लिए क्या हो जाएगा, टॉप बॉटम टू टॉप C1 पॉइंट, और सेक्शन के लिए यहाँ से 8, यहाँ से A और यहाँ से 3, 8 A 3 और डैश डैश लगा के छोड़ देना है यहाँ पे। साथ ही में सफिक्स लगा के बेस वैल्यू लिख देनी है 16। तो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम और देखते हैं यहाँ पे। तो ये तो हमने कन्वर्ट कर लिया किसमें, डेसिमल से हेक्साडेसिमल में। ये तो मैंने स्टैंडर्ड जो नंबर सिस्टम होते हैं उनके लिए कन्वर्जन कर लिया है कि डेसिमल से बाइनरी में देख लिया हमने कन्वर्जन, डेसिमल से हमने ऑक्टल में देख लिया है, डेसिमल से हमने हेक्साडेसिमल में देख लिया है। ठीक है, बेस वैल्यू तो हम कुछ भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम जनरल वैल्यू ले रहे हैं डुओ डेसिमल, फॉर एग्जाम्पल R इक्वल्स टू 12, जिसको हम क्या बोलते हैं, डुओ डेसिमल। ठीक है, तो एक नंबर हम सिस्टम ले रहे हैं, इसमें हम नंबर चलो ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल नंबर आपका है 235.75, डेसिमल में दिया गया है तो सफिक्स में क्या लिखेंगे, 10। ठीक है, देन इसको हम कन्वर्ट करवा रहे हैं डुओ डेसिमल में, यानी कि R इक्वल्स टू कितना है, 12। तो आपको यहाँ पे बताना है क्या आएगा। ठीक है, सेम रूल अगेन से अप्लाई करना है आपको कि इंटीजर पार्ट को डिवाइड करना है, फ्रैक्शन पार्ट को मल्टीप्लाई करना है। तो आपको क्या करना है, 235 को डिवाइड करना है किससे, बेस वैल्यू 12 से। ठीक है, तो डिवाइड किससे करना, जिसमें कन्वर्ट कर रहे हो। ठीक है ना, जिस नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हो उसी की बेस वैल्यू यूज करनी है डिवाइड करने के लिए भी, और फ्रैक्शन वाले पार्ट को मल्टीप्लाई करने के लिए भी। ठीक है, यहाँ पे इस 10 से हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ पे तो हमसे इस नंबर से मतलब है, और यहाँ पे हमको इस बेस से मतलब है। ठीक, तो 12 से डिवाइड कर दो, तो 12 बन जा 12, 12 टू जा 24, ज़्यादा हो जाएगा तो एक ही बार जाएगा, कितना बचेगा, 11 बचेगा, यानी कि हो जाएगा 115, और ये हो जाएगा 12 निम्मा 108, 108। ठीक है ना, तो कितना बचा यहाँ पे, 115 था, 12 निम्मा 108, यानी कि 7 बचा। ठीक है, तो 12 बन जा 12, 11 बचा, 115 हो गया है, 12 निम्मा 108, 12 9 जा 108, टोटल था कितना 115, तो यानी कि 7 रिमाइंडर बचा है। अगेन 12 से डिवाइड करोगे तो 12 बन जा 12, कितना बचा कैरी, यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा, 7 बचा। अब यहाँ पे देखो क्वोशिएंट रिमाइंडर से छोटा हो गया है, तो इसको चाहो तो डायरेक्टली सिंपल ऐसे कलेक्ट कर लो, या एक बार और कर दो कि आपका क्वोशिएंट 0 आएगा, ये रिमाइंडर की तरह आ जाएगा 1। अब इनको कलेक्ट कर लेना है बॉटम टू टॉप। सेक्शन पार्ट को ऐसे कर लेते हैं, सेक्शन पार्ट कितना है 0.75, बेस वैल्यू कितनी है 12, तो 12 इंटू 5 कितना होता है 60, 60 का 0 कैरी 6 आ गया है, और बस 84 और प्लस 6 90। ठीक है ना, ये हो जाएगा 90, और 2 डेसिमल पॉइंट्स के बाद ये पॉइंट आ जाएगा, तो यानी कि 9.00 आ जाएगा। 0.75 इंटू 12 कितना हो जाएगा 9.00। अब यहाँ पे देखो एक ही बार 12 से ऐसे मल्टीप्लाई किया, हमको फ्रैक्शन पार्ट 0 मिल गया, यानी कि आपको यहीं पे स्टॉप कर देना है, आगे मल्टीप्लाई नहीं करना है क्योंकि 0 मिल गया हमको। फिर इनको कलेक्ट कर लेना है टॉप टू बॉटम। तो यहाँ पे फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, इंटीजर पार्ट के लिए आंसर आ रहा है 177, बॉटम टू टॉप कलेक्ट करना है, देन पॉइंट लगा देना है, देन यहाँ से फ्रैक्शन पार्ट के लिए आपका कितना आ गया है 9 आ गया है, और बेस वैल्यू कितनी है 12। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको समझ में अब आ गया होगा कि क्या करना है नंबर सिस्टम को कन्वर्ट करने के लिए जब हम डेसिमल से किसी भी दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हों, यानी कि बेस 10 से, यहाँ पे कोई एक नंबर दिया गया है आपको, 10 से किसी दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर दो जिसकी बेस वैल्यू 10 है। यहाँ पे यार कुछ भी हो सकता है 10 को छोड़ के। ठीक है ना, 10 हो सकता, 10 नहीं होगा, 10 में तो ये डेसिमल में तो दिया गया है। ठीक है, तो आर आपका कुछ भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बस 10 नहीं होगा।
तो जब आप डेसिमल से किसी दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हो तो क्या करना होता है, जिस नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हो उसकी बेस वैल्यू आपको यूज करनी है। इंटीजर पार्ट में आप इंटीजर पार्ट को उस बेस वैल्यू आज से डिवाइड करोगे कंटिन्यूसली और रिमाइंडर फाइंड करते जाओगे, क्वोशिएंट आएगा फिर से डिवाइड करोगे, तो इस प्रोसेस को रिपीट करते जाना है जब तक कि आपका डिवीजन कंप्लीट ना हो जाए। ठीक है। एंड सिमिलरली फ्रैक्शन के लिए क्या करना है, आपको उसी बेस वैल्यू आज से फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना है, जो भी नंबर आ रहा है उसकी फ्रैक्शन वैल्यू को फिर से लेना है, देन अगेन मल्टीप्लाई करना है। इस प्रोसेस को रिपीट करते जाना है जब तक कि फ्रैक्शन आपका जीरो ना आ जाए। ठीक है, जीरो आ जाना है आपको स्टॉप कर देना है, फिर उनको आपको टॉप टू बॉटम कलेक्ट कर लेना है इंटीजर्स को। और मान लीजिए कहीं ऐसी कंडीशन आ जाती है कि आपका जीरो नहीं आ रहा है, और जब जीरो नहीं आ रहा है तो आप देख लो कि जीरो नहीं आएगा, आपको पता लग गया है कि जीरो नहीं आ रहा है, 3-4 बार आपने कर लिया है फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई, देन आपको क्या करना है, आपको स्टॉप कर देना है और फिर उसको डॉट डॉट करके इस तरह से छोड़ देना है। तो दिस इज द मेथड फॉर कन्वर्टिंग ए डेसिमल नंबर इनटू एनी अदर नंबर सिस्टम, राइट। आई होप आपको डेसिमल से किसी दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्जन समझ में आ गया होगा। So we will stop this video here. I hope you enjoyed this video. And students, if you are new to our channel, then subscribe our channel. Also, if you like the video, then hit the like button and also share the channel with your friends. Thank you.